हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डबल पेयर एरे। तो हमें इनपुट में एक एरे दे रखा है और हमें ना बेसिकली चेक करना है कि ये कंडीशन कि अगर ये पॉसिबल है अपनी एरे को रीऑर्डर करना इन सच अ वे दैट जो आधे एलिमेंट हाफ एलिमेंट्स के लिए कि एरे ऑफ 2 into i+1 इज इक्वल टू 2 into i ये कंडीशन ट्रू। आपको भी कंडीशन समझ तो आई नहीं होगी, तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन को समझते हैं। तो मैं इसको काम करता हूँ, ले आता हूँ मैं अपने ओपन बोर्ड में, डिस्कस कर देंगे इस कंडीशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओपन बोर्ड, ये रही हमारी कंडीशन। ठीक है, तो हमारी क्या कंडीशन, हमारी कंडीशन है कि एरे ऑफ 2 into i+1, तो जो आई है ना यहाँ पे, तो आई तो इंडेक्स को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ i=0 की बात करते हैं, ऐसे कि हम सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो i=0 के लिए क्या होना चाहिए, i=0 के लिए क्या होना चाहिए कि जो एरे ऑफ 2 into i+1, 2 into i कितना है 0+1, इक्वल होना चाहिए किसके, 2 into एरे ऑफ 2 into 0, 2 into 0। ठीक है, तो ये कंडीशन है, बेसिकली कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप इसको अच्छी तरह राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस, एरे ऑफ 2 into 0 कितना हो जाएगा, 2 into 0 आपको पता है, 2 into 0+1 है यहाँ पे। हाँ, 2 into 0+1 कितना हो जाएगा, एरे ऑफ 1। तो एरे ऑफ 1 किसके इक्वल होना चाहिए, एरे ऑफ 1 होना चाहिए 2 into एरे ऑफ 0। 2 into 0 होता है ना, तो बेसिकली ये हमारी कंडीशन है जो ट्रू होनी चाहिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी काम करते हैं और इनपुट्स के लिए देखते हैं। तो अगर आपका i=1 तो क्या होगा ये देखते हैं। तो क्या कंडीशन है, एरे ऑफ 2 into i, 2 into i+1 मतलब एरे ऑफ 3। समझ रहे हैं ना, 2 into 1 कर दिया, 2 आ गया +1 इज इक्वल टू 2 into एरे ऑफ 2 into i दैट इज 2, 2 into 1 दैट इज 2। ठीक है, और केसेस के लिए देखते हैं। तो i=2 के लिए भी देख लेते हैं। तो क्या कंडीशन है हमारी कि एरे ऑफ 2 into i+1 मतलब 2 into i 4+1, एरे ऑफ 5 should be equal to 2 into एरे ऑफ 2 into i दैट इज 2 into i मतलब 4। ठीक है, और एक लास्ट देख लेते हैं, i=3 के लिए भी, i=3 के लिए। अब आप ही बोलिए क्या होगा, एरे ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 2 into i जो कि है 6+1, तो एरे ऑफ 7 जो भी 7th इंडेक्स पे रखा है ना हमारी एरे के, इसका मतलब ये है वो इक्वल होना चाहिए 2 into, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए दुगना किसका, एरे ऑफ 2 into i दैट इज 3 into 2 6। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे बोलने वाले कि जो 0th इंडेक्स पे वो डबल होना चाहिए आपके फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट से, वही जो 2 सेकंड इंडेक्स पे है वो थर्ड इंडेक्स से डबल होना चाहिए। बस यहाँ पे ये बात है, ये छोटी सी बात है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, यही हमारी कंडीशन है डबल वाली जो मैं कह रहा हूँ बार बार। ठीक है, अभी काम करते हैं, थोड़ा इनपुट देखते हैं, फिर इनपुट के साथ समझते हैं कि मैं क्या कंडीशन कहना चाह रहा हूँ। तो मानते हैं हमारी जो एरे है वो की है 2 -2 4 और -4। ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा एलिमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रेंट दे रखा है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि इसका कोई पेयर एग्जिस्ट करता है जो इससे डबल है। ठीक है, पॉसिबल टू रीऑर्डर, बात तो हुई है ना। तो 2 के लिए एग्जिस्ट करता है, तो 2 के लिए हाँ इसका डबल एग्जिस्ट करता है जो कि है 4। ठीक है, तो 2 के पास है पेयर जो कि है 4। अब हम -2 पे है, -2 के पास भी एग्जिस्ट करता है जो कि है -4। आप समझ पा रहे हैं ना कि -2 का -4 कैसा आया, -2 × 2 कितना होता है आपका -4, तो ये -4 आया। तो इस केस में हम इसको कंडीशन, हम इसको ऐसे रीऑर्डर कर सकते हैं कि हर किसी का डबल एग्जिस्ट करे। ठीक है, हर किसी मतलब 0 से n/2 हाफ एलिमेंट्स का, जैसे 4 साइज का एरे है तो 2 एलिमेंट्स का डबल एग्जिस्ट करे।
तो अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें सिंपली ट्रू रिटर्न करना है, सिंपल एज दैट, हमें ट्रू रिटर्न करना है। अब और कैसे देखते हैं थोड़े। अगर हमें दे रखा है 4 8 3 और 6, तो अब आप बताइए कि इसका पेयर का क्या सीन है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है। अब 4 का डबल क्या होता है, क्या होता है 8, तो 8 एग्जिस्ट करता है, तो हाँ ये दोनों पेयर बना लेंगे, ये दोनों पेयर बना लेंगे। अब 3 आया, तो 3 का भी डबल एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों भी पेयर बना लेंगे। तो अगर ये बना लेंगे तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। ठीक है, अब फिर और केस देखते हैं, पहले क्वेश्चन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, फिर हम स्पेशल केसेस की बात करेंगे, अभी नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं, कुछ खास नहीं। अब मानते हैं कि हमारे पास है क्या, एक 6 और एक 3, ठीक है, और हमें दे रखा है 2 और 5। ठीक है, अब देखते क्या होगा। अब हम 6 पे है, ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए कि इसका डबल एक पेयर में हो, जिसमें एक एलिमेंट का डबल दूसरा एलिमेंट हो। ठीक है, ये एक पेयर में हो, तो ये हमारा पर्पस है। तो क्या, तो ये एक पेयर में हो सकता है, हाँ 3 और 6 के 3 का डबल 6 है, तो ये दोनों एक पेयर में हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसका पेयर बन रहा है, ये किसी से पेयर बन सके। तो ये तो नहीं बन सकता क्योंकि हमारा एलिमेंट 5 है, हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ आ गया हो। अभी तो हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ब्रीफ में जाएंगे। तो अभी काम करते हैं और कुछ और वो देखते हैं और ऑप्शन। ठीक है, और केसेस देखते हैं और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 4 1 8, तो ये हमें हरे दे रखी है। यहाँ पे मैं इंडेक्सेस भी लिखना चाहूंगा, जो हमारे इंडेक्सेस कितने हो गए, 0 1 2 3। तो मैं आपको क्या चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ठीक है, आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आपका 4 है, सिर्फ 4 की बात करूंगा। अब 4 के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, 4 के पास दो ऑप्शन है, कि एक तो उसका डबल जो कि है 8, 4 का डबल 8 है, ठीक है, और एक और ऑप्शन है कि 4 किसी का डबल है, कि 4 किसी का डबल है, जैसे कि 4 2 का डबल है। तो मेरे 4 के पास दो ऑप्शन है कि एक तो 2 का पेयर बन जाए, एक 2 के साथ पेयर बन जाए, या 8 के साथ। सही बात है, समझ पा रहे हो। जैसे कि हमारा 4 है, इस 4 को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, हमारे x के पास दो ऑप्शन है। क्या है वो दो ऑप्शन, कि उसका जो पेयर है, जिसका पेयर है y, वो है x अपॉन एक्स इंटू 2, ठीक है, वो है x इंटू 2, x इंटू 2, एक सेकेंड, हाँ, तो y है x इंटू 2, मतलब x का डबल। ठीक है, तो वो है कि 4 और 8 एक पेयर। और एक और ऑप्शन है हमारे हमारे 4 के पास, हमारे x के पास, कि जो उसका पेयर है वो की है x अपॉन 2। समझा मेरी बात की मैं यहाँ पे कहने का चाह रहा हूँ। तो हमारे 4 के साथ जो दूसरा जो x अपॉन 2 कितना हो गया, कि 4 के साथ एक और पेयर जो 2, कि ये भी एक्सिस्ट करने के चांस है। तो दो ऑप्शन है हमारे 4 के पास। तो अभी हम ये नहीं सोचेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा पेयर चाहिए, वो तो हम थोड़ी बात की बात करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये बात बिल्कुल बताना चाहता था जरूर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है, हाँ, कि दो पेयर बन सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम सही ऑप्शन लेंगे तो वो सही ऑप्शन क्या होंगे, कि हमने 2 को 1 के साथ पेयर कर लिया, कि 1 का डबल 2 हो गया, और जो 4 है उसको 8 के साथ पेयर कर लिया। तो अगर हम ये ऑप्शन लेंगे तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब क्या, अब मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहूंगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा, कि यू आर गिवन अ एरे ऑफ इंटीजर्स विद इवन लेंथ एन। इसका मतलब क्या है, कि हमारे n की लेंथ इवन है, ठीक है, बट अगर हमारे n की लेंथ ऑड होती तो उसका मतलब क्या है, देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमें ये दे रखा है 2 4 6 3 और 5। तो यहाँ पे क्या होगा, कि 2 को 4 के साथ पेयर कर लोगे, वही 3 6 भी पेयर हो जाएंगे। ठीक है, बट जो 5 है उसके पास तो कोई पेयर करने के लिए है ही नहीं ना। तो इसका मतलब कि हम तभी पेयर कर सकते हैं जब हमारे एरे की लेंथ ट्रू इवन। ठीक है, हमें ये बात पता चल गई, ओनली व्हेन इवन लेंथ हम तभी पेयर कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं पहले बात करना चाहूंगा थोड़े पॉजिटिव केसेस की और नेगेटिव केसेस की। और उससे पहले हमें एक बात पता है कि हमारा जो एलिमेंट है उसके पास दो चॉइसेस है। ठीक है, हमारे एलिमेंट के पास दो चॉइसेस है। क्या है वो दो चॉइसेस, कि अगर हमारा एलिमेंट 4 है तो 4 के पास दो चॉइसेस है कि एक तो पेयर हो सकता है 2 के साथ और एक वो पेयर हो सकता है 8 के साथ। ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली। अब मैं थोड़ा नेगेटिव केसेस के बारे में बात करना चाहूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमें दे रखा है -4, -6, -8 और क्या, -3 और -7। ठीक है, अब क्या हुआ देखते हैं। तो -4 है, हम चलो -4 को -8 के साथ पेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम -4 को -8 के साथ पेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे -3 को भी -6 के साथ पेयर कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया। अरे यहाँ पे तो मैंने ऑड लेंथ ले ली, ऑड लेंथ में तो वैसे पेयर नहीं हो सकते। यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते हैं जो कि है हमारा -3। ठीक है, हमने इन दोनों को पेयर कर लिया। अब हमारे पास जो -7 है वो क्या, हम -7 को किसी के साथ पेयर कर सकते हैं। ठीक है, -6 था हमारे पास, -6 के पास तो दो ऑप्शन थी। क्या थी, कि वो -12 के साथ आ सकते हैं और -3 के साथ आ सकते हैं। है ये दो ऑप्शन, -12 के साथ आ सकते हैं, -3 के साथ आ सकते हैं। ठीक है, बट जो आपका -7 है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब ये बात समझिए, उसके बाद एक ही ऑप्शन है कि वो -14 के साथ आ सकते हैं। वो -14 के साथ आ सकते हैं, वो कभी भी अपने हाफ के साथ, मतलब हाफ क्या होगा इसका, -3.5, तो कभी इसके साथ नहीं आ सकता। ठीक है, वो कभी इसके साथ आ नहीं सकता। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हमें उसका कुछ अलग से केस हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कभी हाफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हाफ तो डबल वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमने इतना डिस्कस कर लिया है ना, अब मैं वापस उस प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहूंगा जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या थी प्रॉब्लम, इस केस के बारे में वापस बात करते हैं। 2418 बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये, मुझे बार बार मैं इसके बारे में आपको बात बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 के पास दो ऑप्शन है। कौन सी है दो ऑप्शन, कि वो 2 के साथ इंक्लूड करे या 8 के साथ। ठीक है, बट अगर हमने गलती से, हमने क्या किया, जो 4 है उसको 2 के साथ पेयर कर दिया, और वही करेंगे हम एक्चुअली, मतलब ऐसा गलत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गए 2 को और 4 के साथ पेयर कर दिया, 2 और 4 पेयर हो गए। फिर हम 1 पे आए, फिर हमने क्या देखा, 1 के लिए तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता पेयर, 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो 1 और 8 पेयर नहीं हो सकते, ऑफकोर्स नहीं हो सकते, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट अगर हम 2 को 4 की जगह, हम यहाँ पे 2 को 4 की जगह अगर 2 को हम यहाँ पे 1 के साथ पेयर करते, 2 1 के साथ भी तो हो सकते हैं ना, 1 का डबल 2 है। तो अगर हम ये ऑप्शन उठाते तो क्या होता, तो हमारा 4 बचता, तो हमारा 4 हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो हम क्या कर सकते थे, 4 को 8 के साथ पेयर कर सकते थे। 4 को 8 के साथ पेयर कर सकते थे, तो हम ट्रू रिटर्न कर देते अगर हम ये चॉइस लेते। हम अगर ये चॉइस लेते, तो ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमें किसके साथ पेयर करना है। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप 1 के बारे में सोचिए, जो यहाँ पे 1 है। अब इस 1 के पास क्या चॉइसेस थी, बाकी जो एलिमेंट्स है हमारे उनके पास दो चॉइसेस थी। जो भी हमारा, अगर एलिमेंट हमारा एक्स है तो एक्स के पास दो चॉइसेस थी, कि वो एक्स इंटू 2 के साथ पेयर हो या एक्स अपॉन 2 के साथ, ये दो चॉइसेस थी। ठीक है, अब जो आपका 1 है यहाँ पे, ठीक है, 1 आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ पे, है ना, तो 1 के पास यहाँ पे क्या चॉइसेस होगी, 1 के पास क्या चॉइसेस होगी, 1 के पास सिर्फ एक चॉइस होगी कि 1 इंटू 2 एग्जिस्ट करे। ठीक है, कि उसका 1 उसका डबल एग्जिस्ट करे, बट उसका हाफ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो हम इसी इसी हम लॉजिक के हिसाब से, मतलब यही कंडीशन के हिसाब से हमारे दिमाग में एक चीज आएगी कि अगर हम इसको सॉर्ट कर रहे तो हमें क्या फायदा होगा। अब ये सोचिए कि अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 4 और 8।
तो इसको सॉर्ट करने से हमें क्या हेल्प हो गई, अब ये सोचिए। अब हमें क्या हेल्प हो गई, हमारी जो ये कंडीशन थी ना कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसको x इंटू टू के साथ अपने नंबर को इसको डबल के साथ पेयर करें या फिर हाफ के साथ। ठीक है, तो हम वन पे आए। तो अब हमारे वन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अब वन के पास एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ डबल के साथ पेयर होगा, तो हम उसके डबल के साथ पेयर कर दें। ठीक है, अब टू तो ऑलरेडी पेयर हो गया। अब फोर के पास, अब फोर के पास भी एक ही ऑप्शन है, टू को तो हमने ऑलरेडी पेयर कर चुका है। अब ये बात समझिए, उसके हाफ को तो हमने ऑलरेडी पेयर कर रखा है, तो अब यहाँ पे फोर के पास भी एक ही चॉइस है कि वो उसके इंटू टू के साथ अपने डबल के साथ पेयर हो। तो अगर हम सॉर्ट कर देंगे ना तो सिर्फ एक चॉइस रह जाएगी जो कि है ये। ठीक है, ये चॉइस रह जाएगी कि अपने डबल के साथ। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया, बहुत इंटरेस्टिंग था। अब एक काम करते हैं, अब मैं बात करना चाहूंगा नेगेटिव वैल्यूज की। ठीक है, तो अगर हमें एरे दे रखी थी, लेट्स से 3 6 3 6 12 और कुछ और लेते हैं, बेटर लेते हैं 12 3 6 और वापस 6। ठीक है, और क्या लेते हैं, और एलिमेंट्स लेते हैं इसमें -3 और -6। ठीक है, अब इस एरे के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो इस एरे को हमें ये बात तो समझ आ गई कि हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट से हमें क्या फायदा होगा कि हमें वो चॉइस की वरी नहीं करनी पड़ेगी, अब तो एक ही चॉइस होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको सॉर्ट करेंगे, क्या आएगा, -6 -3 3 6 वापस 6 और 12। तो सॉर्ट करके हमारी एरे कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बात करना चाहूंगा, ये हमने पॉजिटिव का केस डिस्कस किया था। तो पॉजिटिव के लिए क्या था कि हमें x इंटू टू सर्च करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, बट क्या हमें नेगेटिव वैल्यू में भी ये चेक करना है कि x इंटू टू एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सेस लिख लेते हैं एक बार, 0 1 2 3 4 5। तो जीरोथ इंडेक्स पे आए, जीरोथ इंडेक्स पे आए तो अगर हम -6 इंटू टू करेंगे तो क्या आएगा, -12। तो क्या हमें -12 सर्च करना है, हमने सॉर्ट करा है अपनी एरे को, तो ऑफकोर्स जो -12 है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, सॉर्ट कर रखा है ना। तो अगर नेगेटिव का केस है, ये था हमारा पॉजिटिव का केस, ये था हमारा पॉजिटिव का केस ये। तो अगर नेगेटिव है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ x अपॉन टू उसके हाफ के लिए चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हम -6 पे आए। ठीक है, -6 को इंटू डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो -3 तो एग्जिस्ट करता है, जरूर करता है। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर यहाँ पे मैं इसको वापस ले आता हूँ नीचे, अगर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव। अगर यहाँ पे x नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि उसका, एक सेकेंड दीजिए, हाँ जी, अगर पॉजिटिव है तो हमें चेक करना है उसका डबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नेगेटिव है तो हमें उसका हाफ चेक करना है, क्योंकि नेगेटिव के केस में जो उसका हाफ होगा बेसिकली वही तो छोटी वैल्यू होगी। समझ पा रहे हैं आप? तब देखते हैं हम कैसे इसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे -6 पे है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इस एरे को मैं अलग से नीचे ले आता हूँ, सॉरी, इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सॉर्ट हमने इसको कर लिया, हमारी जो फाइनल एरे है वही हमने सॉर्ट कर लिया इसको। अब -6 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो हम चेक करेंगे कि x अपॉन टू दैट इज -3 एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हाँ, -3 एग्जिस्ट करता है, तो हमने इसको पेयर कर दिया। अब ये -3 तो ऑलरेडी पेयर हो गया, अब यहाँ पे 3 पे आए। अब ये पॉजिटिव वैल्यू, तो हम इसका डबल चेक करेंगे, हाँ इसका डबल एग्जिस्ट करता है 6, तो इनका पेयर बन गया। अब ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो हाँ इसका डबल एग्जिस्ट करता है x इंटू टू, तो मैंने इसको पेयर। तो ऐसे हम नेगेटिव पॉजिटिव का केस सिंपली हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब हमने नेगेटिव पॉजिटिव की बात तो कर ली, बट अब तक हमने जीरो की बात नहीं करी। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर पहले हमें एरे दे रखा है 0 2 और 0 4 2 और 0,
तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। पहला काम क्या था हमारा, पहला काम था हमारा सॉर्ट करना। उसको सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 2 4। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉर्ट कर लिया। अब देखते हैं, अब 0 के लिए हम क्या करेंगे। मैं कहूंगा कि आप 0 के लिए कुछ भी कर सकते हो। ऐसा क्यों कि आप 0 के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अगर 0 को आप, अगर आपको 0 एलिमेंट है और आप 0 को इंटू 2 करोगे तभी भी आपको 0 मिलेगा। अगर आप 0 को अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तभी भी आपको 0 मिलेगा। तो आप 0 के लिए कुछ भी कर सकते हो। जी हाँ, आप 0 के लिए कुछ भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, 0 के लिए मान लीजिए चेक किया कि इसका इंटू 2 एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसका इंटू 2 तो 0 ही है। हाँ, एक और 0 एग्जिस्ट करता है, तो हमने इसको पेयर कर दिया। और यहाँ पे 2 4 है, तो क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव है तो इसका इंटू 2 एग्जिस्ट करता है, 2 का, हाँ करता है, तो हमने इनको पेयर कर दिया। ठीक है, तो हमने सारे केसेस तो डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। तो उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें आपको सारे केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस केस के लिए डिस्कस करते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, मैंने इसको कर लिया सॉर्ट। ठीक है, तो अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट वाली वैल्यूज भी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आया इसमें -8। हाँ, फिर क्या आया, फिर -6। थोड़ा बेटर लिखते, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, -8। फिर आया -6। फिर आया -4। एक ही बार है ना। फिर क्या आया, फिर आया -3। ठीक है, फिर क्या आया, -2 तो नहीं है, -1 भी नहीं है। फिर आया 0, -0 नहीं, सिर्फ 0। फिर वापस 0। कितने 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, कितनी बार करता है, 1 यहाँ पे आया सिर्फ। सो फिर आया आपका 1। फिर आया 2, एक बार, दो बार, 2 2। सिंपल, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल को सॉर्ट कर रहे हैं अभी। 3 एग्जिस्ट करता है, नहीं। 4 एक बार, दो बार, तीन बार, 4 4। 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 करता है। कितनी बार, 1 2 3, 1 2 3। और उसके बाद 16 जो किया एक बार। एक बार इंडेक्स लिख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि उतने एलिमेंट्स आए ना, कुछ गलत तो नहीं ले लिया हमने। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। परफेक्ट इवन साइज का अरे है, 16 साइज का है ना, तो ये तो परफेक्ट है, हम इसको कर सकते हैं, वैलिड है। अब इसके लिए हमने सॉर्ट तो कर लिया। ठीक, अब एक काम करता हूँ मैं, पुराने वाले से मतलब नहीं रह गया ना हमें, तो उसको हटा देते हैं स्क्रीन से। ठीक है, अब हमने सॉर्ट कर लिया। अब हम तब से क्या बात कर रहे थे कि चेक करना कि उसका डबल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमें, मैं इसको भी ले आता हूँ यहाँ पे, बढ़िया था। ठीक है, ये रहा। तो हम क्या चेक कर रहे थे, पॉजिटिव के लिए कि उसका डबल एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव के लिए अपॉन 2 एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता है कि मेरी वर्ड सही कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमें अगर चेक करना है कि क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम उसको एवरेज ओवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, मैप की हेल्प से। हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, सॉर्ट कर लिया, हम सब एलिमेंट्स को मैप में डाल देंगे। ठीक है, मैप में डाल देंगे और एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे कि हम कौन सा एलिमेंट है और वो कितनी बार आए। ठीक है, तो ताकि हमें पता हो कि हम उसको कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो वही करते हैं जैसे कि हम बोल रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो हमने एक मैप बना लेते हैं जो हमारा एक्स को स्टोर करेगा, और क्या स्टोर करेगा, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रखा है, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो लेट्स से ये हमारा मैप है। ठीक है, अब अब काम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा एक्स होगा। ठीक है, एक्स वाई टर्म से बात करना चाहूंगा मैं। हमारा एक्स कितना होगा, हमारा एक्स होगा, हम ट्रेवर्स करेंगे एरे में। हमारा एक्स होगा जो भी वैल्यू है, जो कि है -8। तो हमने क्या देखा, एक्स है -8। ठीक है, बट हम पहले क्या करेंगे,
तो हम चेक करेंगे -8 हमारे एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं हमारे मैप में। हम सिंपली ना इसको पुट करा देंगे इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 और क्या फ्रिक्वेंसी है 1। वैसे फिर हम -6 पे आएंगे, ऐसे ऐसे करके पहले हम फ्रिक्वेंसी मैप में डाल देंगे। ये आपको आता है, हम कुछ नहीं कर रहे, फ्रिक्वेंसी मैप में डाल रहे हैं फ्रिक्वेंसी के साथ। -6 एक बार आया है, -4 भी एक बार आया है, -3 भी एक बार आया है, 0 2 बार आया है, ठीक है। और जो 1 है वो भी एक बार, ठीक है। जो 2 है वो 2 बार, ठीक है। और जो 4 है वो 3 बार, ओके। और जो 8 है 8 भी 3 बार, और जो 16 है वो आपका एक बार। तो हमने क्या किया, एक मैप में स्टोर करा लिया जो भी हमारा एक्स है, जो भी हमारी वैल्यू है वो कितनी बार अकर करी है, अकरेंस मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम बात करेंगे, हमने स्टोर तो करा लिया, अब हमें चेक करेंगे कि उसका डबल एग्जिस्ट करता है या जो भी हम चेक कर रहे थे ना, अब हमें वो चेक करना है। देखते हैं कि हम वो चेक कैसे करेंगे। तो हमारा एक्स कितना है, हम ट्रैवर्स करें, हमारा एक्स है, मतलब एक्स मतलब जो भी वैल्यू है, क्या वैल्यू है हमारी 8, ठीक है। 8 नहीं मतलब -8। फिर अब हम देखेंगे कि हमारी नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हम क्या चेक करेंगे कि जो y है, y क्या हो जाएगा -8/2। तो हम चेक करेंगे कि y एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में, ठीक है। -4 अगर करता है तो हम इसको यूज करेंगे, हमारा एक पेयर बन जाएगा। तो अब वही करेंगे, तो अगर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी उसकी रिड्यूस कर देंगे और 0 बन जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और हम -4 को भी एक बार यूज कर रहे हैं, इनका एक पेयर बना दिया ना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी 0 हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, हम मूव करें, हमारा x कितना हो गया, हमारा x हो गया -6, ठीक है। और y कितना हो गया, y हो गया -6/2, दैट इज -3। अब क्या चेक करेंगे, ये जो x है वो आपके मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। हाँ प्रेजेंट है, और y भी प्रेजेंट है, तो मतलब ये दोनों का पेयर बन सकता है। तो उनका पेयर बना देंगे -6 और -3 का, जो कि है 0, और यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड इंडेक्स पे आए और हमने चेक किया कि -4, बट -4 के सामने फ्रिक्वेंसी में 0 रखा है। ये क्या डिनोट कर रहा है 0, कि हमने इसको ऑलरेडी यूज कर रखा है। जी हाँ, हमने इसको ऑलरेडी यूज कर रखा है। तो अगर हम इसको ऑलरेडी किसी के साथ यूज कर रहा है, किसी के साथ पेयर कर रखा है, तो वापस तो कर नहीं सकते, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड इंडेक्स पे आए, वापस -3 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है, तो मतलब हमने इसको ऑलरेडी यूज कर रखा है। अब हम आए फोर्थ इंडेक्स पे और हमारा x है 0, ठीक है। हमारा x 0 है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी भी 0 नहीं है, 0 की फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है, तो हमने y कैलकुलेट करा। अब 0 का क्या हमने बात करी थी, 0 के लिए जो y है वो कुछ भी हो सकता है, कि अगर आप 0/2 कर दीजिए या 0/2 कर दीजिए, बात तो वही, आंसर तो 0 ही आएगा। तो मान लीजिए अगर 0/2 कर लिया तो हमारा y कितना आ गया 0, ठीक है। तो हमें क्या करना, तो अब 0 0 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो पहले अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करेंगे, मतलब हमने पहले 0 का पेयर बनाया, ठीक है। पहले हमने फोर्थ इंडेक्स के 0 के साथ बनाया, फिर फिफ्थ इंडेक्स को, तो 2 0 इंक्लूड करे ना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी पहले 1 होगी, फिर हम वापस 0 हो जाएंगी, तो एंड में इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, हमने 2 0 यूटिलाइज कर लिया अपने, ठीक है। अब फिफ्थ पे गए, फिर हम रियलाइज हो गए ये 0 तो हमने ऑलरेडी पेयर अप कर लिया है, तो कोई नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा 1, 6 इंडेक्स पर रखा है, तो हमने y कैलकुलेट करा। अब ये तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा 1 × 2, दैट इज 2। तो हाँ, 1 के लिए 2 एग्जिस्ट करता है, 2 की फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है, तो इसको यूज करेंगे, इन दोनों को पेयर अप कर देंगे। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, इसको पेयर अप कर दिया 2 के साथ, और 2 की 1 हो गई, ठीक है। 2 2 थे हमारे पास, तो हमने एक यूज किया, एक तो उसकी फ्रिक्वेंसी -1 हो गई, ठीक है। अब हम 7th इंडेक्स पर, अब हमने देखा कि हाँ इसकी फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको यूज तो कर, इसको पेयर तो हमें करना है किसी के साथ, तो x = 2, और y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या करते थे, 2 × 2, दैट इज 4, ठीक है। अब चेक किया कि हाँ 4 एग्जिस्ट करता है मैप में, तो उसको पेयर कर देंगे। तो 2 की फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, अब 4 की फ्रिक्वेंसी 3 थी, अब 2 हो गई, इसको हमने पेयर अप कर दिया।
ठीक है, अब क्या करेंगे, आप 8th इंडेक्स पे आएंगे और देखेंगे कि 2 की फ्रिक्वेंसी तो 0 है, तो मतलब उसको हम पेयर अप कर दिया अपने सारे 2 को। ठीक है, अब 9th इंडेक्स पे आए, हमारा x आ गया 4। ठीक है, x4 इसलिए आ रहा है क्योंकि x की जो 4 की फ्रिक्वेंसी है वो 0 नहीं है। ठीक है, फिर हमने y कैलकुलेट करा, y कितना आ गया 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो पॉजिटिव वैल्यू है, हमने चेक किया कि 8 एग्जिस्ट करती है मैप में, हाँ 8 मैप में एग्जिस्ट करती है, तो हम दोनों को पेयर कर सकते हैं। तो ये 3 था, ये 2 हो गया, एक यूज कर रहे हैं ना, और यहाँ पे 2 था, ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखते हैं अब क्या करेंगे। अब वापस हमारा जो x है वो कितना हो जाएगा, अब 10th इंडेक्स पे आया ना, x4 हो गया, तो जो हमारा y आया वो वापस आया 8। 4 इंटू 2 दैट इज 8। हमने चेक किया, हाँ 8 तो एग्जिस्ट करता है, तो हम इस 4 को और 8 को पेयर कर सकते हैं। तो अगर इस 4 को करेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी और इस 8 की फ्रिक्वेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आए 11th इंडेक्स पे, हमने देखा कि 8 की फ्रिक्वेंसी 4 की फ्रिक्वेंसी 0 है, मतलब हमने 4 को सारे 4 को पेयर कर दिया है। हम 11th इंडेक्स पे हमने ये चेक किया, फिर हम 12th इंडेक्स पे गए, हमें क्या मिला 8, हमें मिला 8। तो 8 तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें क्या चाहिए, हमें y क्या चाहिए, हमें चाहिए 8 इंटू 2 दैट इज 16। ठीक है, मैंने मैप में चेक किया, क्या हाँ 16 एग्जिस्ट करता है, हाँ 16 एग्जिस्ट करता है, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है 1 है, 0 से ज़्यादा है, तो हमने इनको पेयर कर दिया, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो गई और इसकी फ्रिक्वेंसी भी 0 हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम 13 इंडेक्स पे गए और हमने देखा कि 8 की फ्रिक्वेंसी 0 है, हमने हर 8 को पेयर कर दिया, हम आगे मूव कर देंगे। फिर 14 इंडेक्स पे गए, वापस 8 की फ्रिक्वेंसी 0 है, मतलब हमने सारे 8 को यूटिलाइज कर दिया, हम आगे मूव कर देंगे। 15 पे गए, 16 की फ्रिक्वेंसी 0 है, मतलब हमने 16 को ऑलरेडी पेयर कर दिया है और आगे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो यही था हमारा लॉजिक, हमने अच्छे से डिस्कस करा, बहुत सिंपल था। अब इसी को कोड करते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा है वैसे कुछ हमारा कोड होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमारा पहला स्टेप क्या था, सॉर्ट करना। तो उसको सॉर्ट कर लेते हैं अपने वेक्टर को। ठीक है, स्टार्टिंग से ले तक एंड तक, हम बिगिन, ठीक है, हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना था, हमें मैप में पुट कराना था अपनी सारी वैल्यू, एक फ्रीक्वेंसी अनऑर्डर्ड मैप बनाना था। तो अनऑर्डर्ड मैप वैल्यू और उसकी अकरेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या टाइप का होगा ये, इंटीजर, इसका नाम मैं मैप रख लेता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, अपने एरे में ट्रैवर्स करूंगा 0 से ले तक एरे डॉट साइज तक। ठीक है, और जो भी मेरा, मैं इसको x बोल देता हूँ, जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, एरे ऑफ आई। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे बेसिकली इसकी अकरेंस देखनी है कि अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो मैं इसको फ्रिक्वेंसी +1 कर दूंगा, और अगर नहीं था तो 1 हो जाएगी। तो वही करूंगा, मैप वैल प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैप का काम कर लिया, पहले के 2 स्टेप्स मैंने पूरे कर लिए। अब मुझे क्या करना था, अब इंटरेस्टिंग है बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने मैप में अपने एरे में ट्रैवर्स करूंगा स्टार्टिंग से लेकर, अब मेरा सॉर्टेड एरे हो चुका है ना, आई विल ट्रैवर्स माय सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू स्टार्ट कर लेता हूँ, जो भी वैल्यू वो बेसिकली एक्स है, हमने एक्स वाई के टर्म्स में डिस्कस किया। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले जो हमने केस यहाँ पे बिल्कुल एंड में डिस्कस किया था कि अगर जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे, अगर जो फ्रिक्वेंसी है वो 0, वो क्या डोनेट करता है कि मैंने उसको ऑलरेडी यूज कर रखा है, ऑलरेडी पेयर कर रखा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, तो इफ मैप x इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने उसको ऑलरेडी पेयर अप कर दिया है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कंटिन्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ। ठीक है, अब मुझे उस नेगेटिव केस की बात करनी है जो हमने अभी करी थी थोड़ी देर पहले। क्या था वो केस कि, हाँ जी, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे -7 है, तो इस -7 को हम कभी किसी के साथ पेयर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में हमारी एरे क्या हो जाएगी, -7 -3 -7 एक सेकेंड, माइनस माइनस, हाँ, -8 -7 -4 -3, तो ऐसे हमारे कुछ एरे हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारी कुछ एरे हो जाएगी, वापस -3 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो -7 है, ठीक है,
जो -7 है हम कभी इसको किसी के साथ पेयर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, हम जो y के केस के लिए क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ x/2। तो -7/2 करते हैं तो एक डेसिमल वैल्यू आती है। तो इसका मतलब हम कभी नेगेटिव ऑड वैल्यू को कभी पेयर नहीं कर सकते। तो मैं वही कोड लिखूंगा कि अगर x से बड़ा है 0, मतलब अगर x नेगेटिव वैल्यू है और x मॉड्यूलस 2 हमारा 0 नहीं है, ठीक है, मतलब नेगेटिव ऑड वैल्यू है। तो इसका मतलब कि मैं इसको पेयर नहीं कर सकता, तो मैं सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ये केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी y की वैल्यू स्टार्ट करेंगे कि हमें y चाहिए क्या। तो y क्या चाहिए था, वो दोनों डिफरेंट कंडीशन है। x पॉजिटिव है तो मुझे चाहिए था, आपको ओपन वर्ड दिखाऊंगा, अगर x पॉजिटिव था तो मुझे x इंटू 2 चाहिए था, और अगर नेगेटिव था तो x/2 चाहिए था। तो मैं वही लिखूंगा कि अगर मेरा x है, जो मेरा x है वो 0 से बड़ा है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो मुझे क्या चाहिए था, x इंटू 2, ठीक है, डबल। और अगर वो नेगेटिव था तो मुझे क्या चाहिए था, x/2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा कि अगर मुझे y मिला है या नहीं मिला, ठीक है। अगर मुझे y मिला, मतलब कि y मिलना मतलब क्या होता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी 0 से ज्यादा है। तो अगर फ्रिक्वेंसी y की 0 है तो इसका मतलब वो नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है, मतलब मेरा पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करता है, मैं उनको पेयर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो y है जिसके साथ पेयर कर रहा हूँ और अपने आप को मैं, क्योंकि अपनी फ्रिक्वेंसी -1 कर दूंगा, ठीक है, माइनस कर दूंगा। और अगर मैं इस लूप से बाहर आया, इसका मतलब क्या है, ये क्या डोनेट करता है कि मैं सिंपली ट्रू, क्योंकि मैंने सबको पेयर कर लिया इसलिए मैं लूप से बाहर आ पा रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देता यहाँ पे कि अगर पेयर नहीं मिला, या यहाँ पे कर देता अगर एक नेगेटिव ऑड वैल्यू मिली है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपने कोड को रिव्यू करते हैं हमने क्या किया। जैसा कि हमने डिस्कस किया वैसे कुछ किया, सबसे पहले सॉर्ट किया, फिर अपने एक मैप में डाला, क्या डाला, पहले x की वैल्यू हमने स्टार्ट करी और उसी वैल्यू को यहाँ पे x आएगा, ठीक है, कितनी बार भी आई हमने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दी। फिर हमने ट्रावर्स किया अपनी एरे में, एरे डॉट, यहाँ पे साइज होगा, सी वेक्टर है ना, तो ये तो सी जावा में होता है, एरे डॉट में यहाँ पे साइज होता है, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि अगर हमारा जो x है अगर वो 0 है, मतलब हमने ऑलरेडी पेयर कर दिया तो कंटिन्यू कर दिया। फिर अगर हमने केस डिस्कस किया कि अगर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू मतलब अगर जैसे -7 है, तो -7 अगर हमारा -7 और -3 है मान लो एरे में, तो हम इसको कभी पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि -7/2 कितना होता है आपका 3.5 कुछ है ना, तो हम नहीं कर सकते ऑफकोर्स उसको अपने डबल के साथ, -3 का डबल तो -6 होता है, नहीं कर सकते, पॉज रिटर्न कर दिया। फिर हमने क्या चेक किया कि अगर उसका पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। उससे पहले हमने पेयर निकाला कि y हमें चाहिए क्या, अगर पॉजिटिव है तो x इंटू 2, अगर नेगेटिव है तो x/2, ठीक है। अगर पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, फॉल्स रिटर्न कर दिया। फिर हमने पेयर को यूज करा तो अपने मैप में उसकी वैल्यू रिड्यूस कर दी बाय 1। उसको रन करके देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेप्ट हो गया, अभी वो सबमिट करते हैं, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, इतनी आगे हमने डिस्कस कर लिया तो उसके बाद ड्राई रन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कोड, अपना बढ़िया सा कोड है हमारा, तो ले आते हैं और देख लेते। बहुत सिंपल कोड था यार ये, मतलब मजा आ गया कोड करते। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ वैल्यूज के लिए इस कोड को। चलो मान लीजिए हमें एरे दे रखा है, नेगेटिव एलिमेंट्स भी ले लेते हैं, पॉजिटिव भी ले लेते हैं। -4, -2, 0, ठीक है, 0, 8, 4, और कुछ बताइए, और भी ले लेते हैं, अच्छी तरह समझते हैं ना। और 3, 3 और 6। तो मान लीजिए ये हमें एरे दे रखा है, यह काम करते हैं ना, कुछ रिपीटेड वैल्यूज भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 और 4 ले लेता हूँ, 2 और 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें इवन लेंथ का एरे दे रखा है, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टेप था हमारा कि हम इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले हमने इसको सॉर्ट किया, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्ट करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -4, -2, 0, 0,
2 4 4 8। तो ये हमें सॉर्ट करके मिला। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमें एलिमेंट्स मिले हैं उसको हम एक मैप में डाल लेंगे। तो एक मैप में डालेंगे, उसमें क्या होगा, हमारा एक्स होगा, एक्स जो भी हमारी वैल्यू है उसकी फ्रिक्वेंसी। तो वही करते हैं, तो मैप में डाल लेते हैं, कितना होगा एक्स, जो भी सारे एलिमेंट्स है, -4 क्या फ्रिक्वेंसी है 1, -2 इसकी फ्रिक्वेंसी 1, 0 0 की फ्रिक्वेंसी 2, 2 की फ्रिक्वेंसी 1, 4 की फ्रिक्वेंसी 2 और 8 की फ्रिक्वेंसी 1। ठीक है, हमने इसको मैप में डाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली ट्राइवर्स करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी एरे में ट्राइवर्स करेंगे, अपनी सॉर्टेड एरे में। अब इस एरे से हमें कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अब हमारी जो एरे है वो भी सॉर्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स कैलकुलेट करते हैं। हमारा एक्स कितना आएगा, जो भी वैल्यू है -4, आप इंडेक्सेस भी लिख लेते हो, 0 1 2 3 4 6 7। हमारा एक्स कितना आया, हमारा एक्स आया -4। ठीक है, तो हमने चेक किया कि -4 की फ्रिक्वेंसी 0 तो नहीं है, 0 मतलब हमने इसको ऑलरेडी पेयर कर दिया, नहीं है मतलब 0 नहीं है ना, तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये हमारा नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, फिर हमने चेक किया ऑड एलिमेंट तो नहीं है, ऑड नहीं है तो हम यहाँ पे भी नहीं आएंगे। फिर हमने क्या चेक किया, हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और y की वैल्यू अगर नेगेटिव है ना तो कितनी हो जाएगी, -2 -4/2, -4/2 दैट इज -2। फिर हमने क्या चेक किया कि -2 एग्जिस्ट करता है ना असली में, ये ऐसा तो नहीं कि -2 एग्जिस्ट नहीं करता और -2 की फ्रिक्वेंसी 0 है कि हमने ऑलरेडी यूज कर दिया, ऐसा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यूटिलाइज कर लेंगे, पेयर बना देंगे। तो यहाँ पे 1 1 की जगह हम इसको 1 से रिड्यूस कर देंगे तो 0 और 0 हो जाएगा, हमने इसका पेयर बना दिया। ठीक है, अब हम किस पे आए, हमारा जो एक हम फर्स्ट इंडेक्स पे आए, हमने फर्स्ट इंडेक्स पे आए, हमने देखा कि जो हमारा एक्स है हमने उसको ऑलरेडी यूज कर रखा है, हमने -2 को ऑलरेडी यूज कर रखा है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है। तो हम कुछ नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम कहाँ पे आए, एक्स सेकेंड इंडेक्स पे हमारा एक्स 0 है। तो 0 के लिए हमने क्या डिस्कस किया, 0 के लिए देखते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 तो नहीं है, ज्यादा है, 2 है, सही है, और ये नेगेटिव वैल्यू भी नहीं है, इसमें भी नहीं आएंगे। तो अगर 0 है तो हमने क्या किया, 0/2। तो 0/2 कितना होता है, 0/2 भी 0 होता है। तो हमें क्या चाहिए, 0 के लिए 0 के साथ पेयर बन जाएगा। तो हमने चेक किया कि 0 एग्जिस्ट करता है ना, हाँ 0 करता है एग्जिस्ट, फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है। तो हमने इनको पेयर कर दिया। पेयर मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो 2 है ये पहले 1 हो जाएगा क्योंकि x का, ठीक है, और ये y का। तो फिर इवेंचुअली इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो गई। फिर थर्ड इंडेक्स पे आए, थर्ड इंडेक्स में भी फ्रिक्वेंसी 0 है, तो इसका मतलब हमने इसको ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो आगे बढ़ जाएंगे, ऑलरेडी पेयर कर रखा है। अब हमारा x कितना आ गया, फोर्थ इंडेक्स पे x हमारा 2 आ गया। ठीक है, हमने चेक किया क्या 2 की फ्रिक्वेंसी 0 है, नहीं 2 की फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है, आगे बढ़े। 2 नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ गए। अब 2 हमारी पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 हम फाइंड करेंगे 4। क्या 4 एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में, हाँ करता है, तो इसमें नहीं आएंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो 1 था हमने इसको यूज कर लिया तो 0 हो जाएगा, और इसको भी यूज कर लिया तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा x हो गया, हम फिफ्थ इंडेक्स पे गए, हमारा x हो गया 4। ठीक है, हमारा x 4 हो गया। फिर हमने चेक किया कि जो 4 है उसकी फ्रिक्वेंसी 0 तो नहीं है, हमने इसको पेयर तो नहीं कर लिया है सब 4 को, नहीं, हमारे पास एक 4 अभी बचा है। ठीक है, फिर हमने चेक किया कि ये नेगेटिव वैल्यू भी नहीं है, फिर ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका y क्या आएगा, 4 × 2 दैट इज 8। ठीक है, फिर हमने चेक किया मैप में क्या 8 एग्जिस्ट करता है, 8 तो एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है तो उसको यूज कर लो। तो हमने 8 को यूज कर लिया और 4 को यूज कर लिया, कितने हो गए, -1 कर दिया इनको, 0 0 हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैं 6 इंडेक्स पे गया और मैंने चेक किया क्या क्या मेरे मैप में 4 की फ्रिक्वेंसी क्या 0 है, हाँ 0 है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेयर कर दिया। तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, और फिर मैं 7 इंडेक्स पे गया, मैंने चेक किया क्या 8 की फ्रिक्वेंसी भी 0 है, हाँ 8 की फ्रिक्वेंसी 0 है, तो मैं कंटिन्यू कर जाऊंगा। फिर मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा क्योंकि मैंने सबके लिए चेक कर लिया। अगर मैं बाहर आया इसका मतलब क्या, हाँ जो कंडीशन है वो ट्रू है ना, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। तो यही था इस क्वेश्चन के लिए, हमने इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया हो अच्छे से। और मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ड्राई रन करिए इसको कुछ टेस्ट केसेस के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।